अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेसन में हम थोड़ा सा ज़्यादा काम करेंगे क्योंकि हमारा कोर्स ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका है। इसलिए मैं 2 लेसन्स को मर्ज करके आपको, यानी जो हमारी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक लेसन नंबर 15 था, मैं वो भी आपको लेसन नंबर 14 में ही दे रही हूँ ताकि आप एक साथ प्रैक्टिस कर लें। और ये वैसे भी ये जो अब वाली शेप्स हैं ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको बेसिक शेप्स आ चुकी हैं। सो मुतवस्सिता और अन्निहाया और जो भी स्टार्टिंग शेप्स हैं वो इजी होंगी इंशाल्लाह अब आपके लिए। हमें देखिए फ़ा के इब्तदाइया में आपने फ़र्स्ट स्ट्रोक बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे आप सिंपल फ़ा में बनाते हैं, यानी आपने स्ट्रोक्स का ख़्याल रखना है। लेकिन अगर फ़ा दरमियान में या आखिर में आए तो आपने इस तरह गोलाई में फ़ा की शेप बना देनी है, जो कि हम वेव वाली शेप से, वेव वाले स्ट्रोक से बनाते हैं, उसका आपने ख़्याल नहीं रखना। बिल्कुल काफ की शेप भी फ़ा की तरह ही है। फर्स्ट स्ट्रोक में हम यानी इब्तदाइया में हम ख्याल रखेंगे स्ट्रोक्स का। और अगर काफ सेंटर में या लास्ट में आए तो देखिए इस तरह से हम गोलाई वाली शेप बनाएंगे। यहाँ पे हमने इसके फर्स्ट स्ट्रोक का ख्याल नहीं रखना। लेकिन गोलाई वाली देखिए इस तरह हो कि इन दोनों के दरमियान में ना छोटे से ट्रायंगल की स्पेस बचे। ये बिल्कुल लाइन पे फ्लैट नहीं होना चाहिए। अब बारीक काफ की शेप देखिए, इसमें आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप डंडे से स्टार्ट करें, बल्कि आपने पहले इसका निचला हिस्सा बनाना है और डंडा ऊपर अलहदा से बनाना है। अब काफ अगर सेंटर में आ जाए तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं ऊपर गया, बल्कि इस तरह से नहीं करना आपने। ये देखिए यहाँ हल्की सी वेव आ रही है। ठीक है, आपने भी वो वेव लाने की कोशिश करनी है, इसको यहाँ से बिल्कुल फ्लैट नहीं करना। और अगर काफ लास्ट में आ जाए तो ये सिंपल पिछले हर्फ का जोड़ और आगे आपने काफ इस तरह लिख देना है। लास्ट वाले काफ के ये भी कुछ डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं जो आपसे आसानी से लिखा जाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेसन पे जो कि हमने मर्ज किया हुआ है। मैं यहाँ पे भी 3 कॉलम्स ही बना रही हूँ, लेकिन आपने 4 कॉलम्स के साथ ही अपना होमवर्क सबमिट करवाना है। यहाँ मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ की है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और स्पेस का इशू ना आए। लेकिन फिर भी अगर आपको ना कुछ समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए लाम, लाम अगर शुरू में आए तो जिस तरह हम बा का फर्स्ट स्ट्रोक बनाते हैं यानी बा का इब्तदाइया, उसी तरह से बस ये है कि आपने इसका फर्स्ट वाले स्ट्रोक को थोड़ा सा लंबा कर देना है। अगर लाम सेंटर में आए तो इस तरह से, और अगर लास्ट में आए तो पिछले हर्फ का जोड़ और आगे आपने लाम वैसे ही लिख देना है। मीम आपने इस तरह से बनाना है। अब मिड वाला और लास्ट वाला मीम देखिए, ये आपने डायमंड शेप में बनाना है, ये गोलाई में नहीं है इस तरह से। ठीक है, डायमंड शेप आप गौर से देख लीजिए, अगर ना समझ आए तो मैं आपको अलहदा से भी इंशाल्लाह इसकी शेप समझा दूँगी। मीम की लास्ट वाली शेप में हम छोटी मीम भी बना सकते हैं और लंबी वाली मीम भी। अब नून की देखिए शेप, नून की शेप बिल्कुल बा की तरह है, यानी स्टार्ट में भी बा की तरह आता है और मिड वाला नून भी बा की तरह ही आता है। लास्ट में अगर नून आए तो पिछले हर्फ का जोड़ और आगे नून की शेप एज इट इज़ आएगी। इस तरह से गोलाई में आपने नहीं बनानी, बल्कि जो पिछले हर्फ का जोड़ है वो आपने लाइन पे फ्लैट रखना है। अब आ जाते हैं वाव पे। वाव बहुत इजी है, जैसे हम सिंपल वाव की शेप बनाते हैं, वाव शुरू में आए, दरमियान में आए, आखिर में आए, वाव की शेप सेम ही रहती है। बस ये देखिए पिछले हर्फ का जोड़ और आगे वाव, और लास्ट में भी जब आए तो पिछले हर्फ का जोड़ और आगे आपने वाव वैसे ही बना देना है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि शुरू में वाव बनाएंगे तो आपने वेव स्ट्रोक से बनाना है, और अगर सेंटर या लास्ट में बनाएं तो आपने सिंपल गोलाई में बना देना है।